Hello scholars, hope this will find you in pink. Today I am going to start the second chapter. We are not afraid to die if we can all be together. बच्चों, this story is about the Gordon Cook's family maritime adventure. Gordon Cook कौन है? ऑथर हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है. In Cook's family, he has his wife Mary, their two children Jonathan and Suzanne, as they went on an adventure in his huge sailboat named Wave Walker. उनकी सेलबोट का नाम था वेल वॉकर, जिसमें वो पूरी फैमिली एडवेंचर पे गई थी. This story is the best example that explored the importance of family and how people could meet any challenge through unity, mutual understanding, and the moral support of each other. Right. So I'll not take more time. I'll going to start the chapter very soon. So let's start. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. So, in this introductory paragraph, the writer गॉर्डन कुक कह रहे हैं कि इन जुलाई 1976 में अपनी पत्नी मैरी, अपने बच्चों, बेटा जोनाथन जो 6 इयर्स का है, डॉटर सुजैन जो 7 साल की है, उन्होंने प्लेमाउथ इंग्लैंड से अपनी यात्रा शुरू करी. और ये जो यात्रा थी उनकी जो एडवेंचरस ट्रिप थी, वो उन्होंने राउंड द वर्ल्ड वॉयज जो 200 साल पहले कैप्टन जेक्स कुक ने की थी उसका डुप्लीकेशन था. उनकी पत्नी मैरी और वो 37 इयर्स का एक बिजनेसमैन थे. उनका ये सपना था एक्सप्लोरर बनने का, और वो 16 साल से, पिछले 16 ईयर से इस सपने को पूरा करने के लिए लगे हुए थे. और ब्रिटिश वाटर्स में अपनी स्किल को, अपने गुण, मतलब सीफरिंग जो गुण है, समुद्र में किस तरीके से सरवाइव किया जा सके, ऐसे स्किल को बढ़ाने के लिए वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे. आर बोर्ड वेव वॉकर, उनकी जो सेल बोट थी उसका नाम था वेव वॉकर. अ 23 मीटर 30 ton wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in a roughest weather we could find. और अपनी उस मोटर बोट जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी, उसका नाम वेव वॉकर था. वो 23 मीटर लंबी थी और उसका वजन लगभग 30 टन था. लकड़ी के हॉल्ट थे, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बनाई थी, और प्रोफेशनली बिल्ट थी. उसको महीनों उन्होंने उसकी फिटिंग करी, अपने यात्रा के लिए सुटेबल बनाने के लिए उस पर वर्क किया, टेस्ट किया. रफेस्ट वेदर में जो उन्हें मिल सकता था वहां पे उन्होंने उस वेव वॉकर को टेस्ट किया और फिर उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years sorry the first leg of our plan 3 years 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. और पहला उन्होंने अपना जो स्टार्ट किया जर्नी का, 3 years का प्लानिंग था. उन्होंने 105,000 किलोमीटर जर्नी बहुत ही प्लीजेंटली, बहुत आनंद पूर्वक उन्होंने बिता दी, सेल कर ली, एंड वेस्ट कोस्ट में अफ्रीका टू केप टाउन. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और ईस्ट की तरफ बढ़ने से पहले वी टुक एंड 2 क्रूमैन, उन्होंने 2 क्रूमैन लिए, अमेरिकन लैरी वेजल एंड स्विस हर्ब सीजलर.
और दो उन्होंने क्रूमैन जो उनके रूट से परिचित होते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने हायर किया टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशियन। दक्षिणी इंडियन ओशियन जो रफेस्ट सी माना जाता है, उसमें किस तरीके से हम टैकल करें, उसके लिए उन्होंने दो एक्सपर्ट्स को हायर किया अपने साथ, क्रूमैन को। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन के बाहर जब उनका दूसरा तो दिन था, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स माने तेज हवाएं, उनका सामना किया उन्होंने। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, अगले कुछ हफ्ते तक दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, और ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी वो लगातार अगले कुछ हफ्ते तक चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, पर इन हवाओं से मुझे कोई फिक्र नहीं हो रही थी, चिंता नहीं हो रही थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वर अलार्मिंग, लेकिन इन हवाओं के कारण जो ये वेव्स, समुद्र की लहरों के जो बहुत ऊंची ऊंची लहरों के जो साइज थे वो बहुत ही अलार्मिंग थे, चेतावनी से पूर्ण थे। अप टू 15 मीटर्स, और कितने लंबे थे वो वेव्स? 15-15 मीटर्स की वो वेव्स थी, उतनी ऊंची ऊंची, एज हाई एज अवर मेन मास्ट जो जहाज के ऊपर जो लगा रहता है उसका सबसे ऊंचा जो हिस्सा रहता है उसके ऊपर तक वो वेव्स उठ रही थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर तक हम लोगों ने 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन की यात्रा कंप्लीट कर ली थी, डिस्पाइट एस्ट्रोशियस वेदर, खराब वेदर के मौसम के बावजूद। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री, बहुत अच्छा हमारा छुट्टियां बीत रही थी कंप्लीट क्रिसमस ट्री के साथ। दी यूएसडे सॉ no improvement in the weather, but we reasoned that it had no change soon, and it did change for the worse. न्यू ईयर तक कोई चेंज नहीं आया, पर हम लोग सोच रहे थे कि शायद ऐसा ही रहेगा वेदर, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस या बदलाव नहीं आएंगे, लेकिन हुआ ऐसा। बदला तो मौसम, लेकिन बहुत बुरा हो गया, फॉर द वर्स्ट, अच्छे की तरफ नहीं बदला बल्कि बुरे की तरफ बदला। एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी की सुबह, डॉन मतलब भोर में, द वेव्स वर जिजांटिक, वेव्स जो है बहुत ही ह्यूज, बहुत ही दैत्याकार जिसको कहते हैं, बहुत भयानक उठ रही थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट। और अभी भी 8 नॉट क्या होता है? ये जो हवा का बहाव का ये होता है, स्पीड का नापने की दूरी होती है, उस स्पीड से हम लोग अभी स्मॉल स्टॉर्म जिप के भरोसे हम लोग चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस। और जब हर लहर के साथ वो शिप थोड़ा ऊपर उठता है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ बड़ी बड़ी भयानक लहरें दिखाई देती हैं जो हमारी तरफ रोल करती हुई, लुढ़कती हुई चली आ रही है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ विंड, और हवाओं के चीखने की आवाज, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और उनकी बौछारें, सब कुछ कानों के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल थी। टू स्लो द बोट डाउन we dropped the storm zip and lashed a heavy mooring rope in the loop across the stern. Then we double lashes everything, went through our life raft drill, attached lifeline, donned oil skin and life jacket and waited. और उसके बाद उन्होंने सारी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए। स्मॉल जिप ड्रॉप करके उन्होंने बहुत हैवी मूरिंग रोप से जो स्टर्न होता है उसका उससे बांध के लूप लगा दिया ताकि और ज्यादा स्ट्रांगली वो हम वहां पे रह सके, बोट शिप को अपने स्टैंड कर सके। देन वी डबल, फिर हर चीज को डबल लैश लगा कर बांध कर, क्योंकि वो उठ रहा था लहरों के साथ साथ ना, तो एवरीथिंग वाज वेरी स्कैटर्ड आई थिंक सो। तो उन्होंने हर चीज को डबल लैश लगाकर बांध दिया था। लाइफ राफ्ट उन्होंने निकाल ली थी, जैकेट पहन लिए थे ऑयल स्किन्स के, और फिर वो लोग वेट कर रहे थे मौसम के शांत होने का। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिसास्टर माने जो भयानक आने वाला जो तूफान था, उसका पहला इंडिकेशन कब मिला? केम एट अबाउट 6 PM, लगभग 6 बजे शाम को, विद एन
ऑमिनस साइलेंस, जहाँ पे बहुत ज्यादा सन्नाटा चारों तरफ छा गया था। द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं एकदम रुक गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रे डार्क, और आसमान अचानक एकदम गहरा अंधेरा हो गया था। देन केम अ ग्रोइंग रोर, फिर एक अचानक से भयानक दहाड़ने की आवाज आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड्स aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. और वो अंधेरे में लगा जैसे कि कोई बादल टूटकर उस पे गिर गया हो, लेकिन बाद में पता चला कि रियलाइज किया हमने कि ये कोई बादल नहीं था, बल्कि वो इतनी बड़ी ह्यूज वेव थी जिसके जिन्होंने ऐसे कर्व करके पूरे शिप को ढक लिया था, जिसके कारण अंधेरा हो गया था। ऐसी भयानक और बड़ी वेव उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। इट appeared perfectly vertical and almost twice of the highest of the other waves with a frightful breaking crust. और इतनी ऊंची जो लहर थी, वो अभी तक जो उन्होंने इतनी ऊंची ऊंची और इनॉर्मस एंड जिगेंटिक लहरें देखी थी, उनसे डबल थी वो हाइट में। और इट वॉज क्रेस्ट, ऊपर जाकर वो बहुत भयानक आवाज के साथ वो टूट के गिर रही थी, वो पूरी लहर पानी की। द रोर इंक्रीज, और वो जो दहाड़ने की आवाजें थी भयानक, वो और बढ़ गई थी टू अ थंडर, किसमें, तूफान की आवाजों में। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, क्योंकि हमारा जो स्टर्न था शिप का, वो किसकी तरफ था उसका फेस, उस लहर की तरफ था। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इस लहर के ऊपर से होकर गुजर सकते हैं। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन अचानक ही फिर एक बहुत भयानक आवाज के साथ पूरा डेक हिल गया, शिप का आगे का हिस्सा, उसको डेक कहते हैं। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और हरे और नीले रंग के पानी का पूरा बहाव हमारे शिप पे आ गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू अ व्हील एंड आई वाज अफेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोट एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मेरा सर उस व्हील से टकरा गया। मुझे ऐसा लग रहा था बोर्ड के ऊपर उड़ रहा हूँ, और अब मैं वेव्स में डूब डूब रहा हूँ, लहरों के बीच में मैं, बिलो द वेव्स, मैंने लहरों के नीचे में डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैं समझ गया कि अब मेरी मौत नजदीक आ गई है। एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और मैं बेहोश हो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मुझे बहुत शांति सी प्रतीत हो रही थी, बिकॉज वो होश में ही नहीं था, वो बेहोश होने लगा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अचानक से मेरा सर पानी के ऊपर निकला। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ ही मीटर की दूरी पर, वे वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन jerked taut. I grabbed the guard rail and sailed through the air into Wave Walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left rib cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. और फिर वो बड़ी सी जो लहर आई, उसने मुझे पूरी तरह पकड़ लिया, और वेव वॉकर को सीज मने वॉज नियर द कैप्साइजिंग हर मास्ट हॉरिजेंटल, उसके मास्ट लगभग हॉरिजेंटल हो गया, जो ऐसे बेड़ा होता है वर्टिकली, वो हॉरिजेंटल हो गया और खड़ा हो गया। फिर अचानक एक वेव आई जो उसके ऊपर से गुजर गई, वापस से फिर वो अपने शेप में आ गया। मेरी लाइफ लाइन जर्ड टॉट, आई ग्रैब, मैंने पकड़ लिया गार्ड के रेल को, और फिर मैं तैर गया हवा से, किस तरफ, वेव वॉकर के मेन बूम की तरफ। और अचानक ही एक और लहर आई जिसने मुझे टॉस मैंने उछाल दिया, एक रफ रैग डॉल की तरह, कपड़े की बनी हुई जैसे गुड़िया नहीं होती, उस तरीके से मुझे डेक पर पटक दिया। मेरी रिब, रिब समझते हैं ना, ये जो हमारे छाती की जो हड्डियां होती हैं, रिब्स, वो टूट गई लेफ्ट साइड की। मेरे दांत टूट गए और मेरा मुंह पूरा खून से भर गया। किसी तरह समहाउ मैं व्हील तक पहुंचा, लाइंड अप हुआ स्टर्न पे, और नेक्स्ट वेव एंड हैंग ऑन, और नेक्स्ट वेव आई, उसने मुझे उसी पे हैंग ऑन कर दिया, टांग दिया। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड सी एवरीवेयर, सिर्फ पानी ही पानी था। आई कुड फील, मुझे ऐसा फील हो रहा था, मैं ऐसा फील कर सकता था दैट द शिप हैड वाटर बिलो, कि शिप में पूरा पानी भर गया है। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट,
लेकिन मैंने ये हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बट आई डेयर नॉट, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं व्हील को छोड़कर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाऊं, ये देखने के लिए जाऊं कहाँ पानी है, क्या हाल है शिप का। सडनली अचानक द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपियर्ड। जो सामने का हैच था वो खुला और उसमें से मैरी आती है, उसकी वाइफ दिखती है। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वो चीखी कि हम लोग डूब रहे हैं। द डेक आर स्मैश, डेक पूरी तरह टूट चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम सब पानी, इसमें पूरा पानी भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर अ हैच। मैं जैसे ही मैंने हैच को पकड़ने की कोशिश करी, मैं उस पे चिल्लाया मैरी पे कि तुम व्हील को पकड़ो। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हब जो क्रूमैन मैंने हायर किए थे, वो लोग एक पागल की तरह, एक पागल व्यक्ति की तरह पानी निकालने के लिए पंपिंग कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और जो भी टूट फूट मची थी, जो भी टिम्बर्स वगैरह लकड़ियां टूट गई थी, वो क्रेजी एंगल्स की तरह इधर उधर लटकी हुई थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड, और जो स्टारबोर्ड के जो साइड थे वो अंदर की तरफ पूरे मुड़ चुके थे। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट, स्टेन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। एवरीथिंग जो उनका शिप में वो लेके चले थे वो पानी में तैर रहा था। कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन, खिलौने, एवरीथिंग वाज जस्ट sailing in the deep water. I half swam, half crawled into the children's cabin. और मैं थोड़ा आधा तैरते हुए आधा रेंगते हुए, क्रोल माने रेंगना, धीरे धीरे चलना, बच्चों के केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा बच्चों क्या तुम ठीक हो? यस, हाँ, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर की बंक से उन्होंने आंसर दिया कि हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक है। बट माई हेड हर्ट अ बिट, सेड सू, सू ने कहा कि बट मेरे सर में थोड़ी सी चोट लग गई है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर हर आईज, अपनी आंखों के ऊपर जो बहुत बड़ा सा घूमड़ सा बम निकल आया था उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड, मुझे अब सर की चोटों के और बम के बारे में वरी करने का मेरे पास समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, हथौड़ी, एक हथौड़ी मिलने के बाद, स्क्रू एंड कैनवास, स्क्रूज, कुछ पेच और कैनवास लेकर आई स्ट्रगल्ड बैक, मैं दोबारा किसी तरीके से डेक पे पहुंचा। विद द स्टार बोर्ड साइड बैश्ड ओपन, साइड बैश जो स्टार बोर्ड का था वो ओपन हो चुका था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और हम हर लहर के साथ हमारे पास, हमारे ऊपर पानी आ रहा था, जिस जो हम पे ही आके टूट रहा था, मतलब हमसे ही आके टकरा रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर, यदि हमने अभी इसमें साइड में कुछ रिपेयरिंग नहीं की, वी वुड श्योरली सिंक, तो इसी तरह पानी आता रहेगा और हम लोग सच में डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. किसी तरीके से हमने उस कैनवास को स्ट्रेच किया, फैलाया, और वाटरप्रूफ हैच कवर से वो जो गैपिंग होल में होल हो गए थे हमारे साइड में वेव वॉकर के, उन पे भरने की कोशिश करी, उन पे लगाने की कोशिश करी। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, अभी भी कुछ पानी भी लगातार आ रहा था नीचे से, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब बहुत सारा पानी ऐसा था जो साइड से होकर निकल जा रहा था। मोर प्रॉब्लम अरोज, और अधिक प्रॉब्लम कब आई? व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप with the debris floating around the cabin and the electric pump short circuited. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो तब आई जब पंप से वो लोग पानी निकालने की जो कोशिश कर रहे थे, वो पंप डिब्रीज माने जो कचरा होता है छोटा मोटा जम जाता है, उसके कारण वो पंप काम करना बंद कर दिए। इलेक्ट्रिक पंप ने काम करना बंद कर दिया। अब शॉर्ट सर्किट की वजह से द वाटर लेवल रोज, पानी का जो लेवल वो बढ़ता जा रहा था, थ्रेटिंगली माने बहुत बुरी तरीके से। बैक ऑन डेक, डेक पर वापस आई फाउंड दैट अवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। मैं जब आया तो मैंने देखा कि दो अभी भी जो हमारे स्पेयर पंप थे वो पड़े हुए थे, ओवरबोर्ड थे वहां पे। along with the forestay sail, the zip
द डिंगीज एंड द मेन एंकर, और उनके साथ में फोस्टे सेल, जिप था, और बहुत सारे डिंगीज थे, और मेन एंकर था। जो एंकर क्या होता है बच्चों, जिसको हम लगाकर कहीं पे सैंड में या ऐसी जगह पे लैंड करते हैं फंसाकर, जिसको बंदरगाह पे हम जहाज को खड़ा करते हैं, शिप को, वो होता है मेन एंकर, जिसमें से फंसा के हम लोग खड़ा करते हैं। देन आई रिमेम्बर, फिर हमें याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। अचानक से उनको याद आया को कि हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है जो चार्ट रूम के जमीन पर पड़ा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, उसे मैंने एक बाहर के पाइप से कनेक्ट किया, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि ये काम कर रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We were getting no replies to our Mayday calls. क्या हुआ, पूरी रात वो लोग एंडलेसली काम करते रहे, बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, पानी बाहर निकालने का काम करते रहे, स्टीयरिंग पे काम करते रहे, रेडियो पे काम करते रहे, लेकिन कहीं से कोई रिप्लाईज नहीं आए टू अवर मेडे कॉल्स, हमारे मेडे कॉल्स माने जो हेल्प के लिए कॉल की जाती, कोई रिप्लाईज नहीं आया। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी, क्योंकि ऐसे एरिया में हम लोग थे, रिमोट कॉर्नर माने पिछड़े कॉर्नर में, वर्ल्ड के किसी, दुनिया के किसी कोने में ऐसी जगह थे, तो वहां से हमें कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था। सूज हैड सोलन अलार्मिंगली, सू का जो सर था वो बुरी तरीके से सूज चुका था, स्वेलन हो चुका था। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज, उसके बस सिर्फ दो बड़ी बड़ी काली आंखें थी, एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने फिर अभी हमें दिखाया कि उसके आर्म पर पे एक बहुत डीप कट हो गया है। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा कि पहले उसने इन सब इंजरीज के बारे में हमें क्यों नहीं बताया, she replied, उसने कहा, I didn't want to worry you when you are trying to save us all. सूज, वो 7 इयर्स की बच्ची ने रिप्लाई दिया कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, जबकि मैं देख रही थी आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। So I think we have to stop. It's a long story, and next part of the story I'll continue tomorrow. Keep on watching, keep on repeating your lesson, try to understand. Again, if there is any difficulty, any confusion, please do write in the comment box. Subscribe the channel, like and share with your family and friends. Thank you so much, and keep on watching for the next part of this lesson. Thank you.